का समय उसका बचपना ही है। बचपन में अगर बच्चा पढ़ता है तो ठीक है, आगे बड़ा होकर पढ़ना कठिन हो जाता है। बच्चे में बचपना होने के कारण वो पढ़ाई को जरूरी नहीं समझता, वो खेल कूद को जरूरी समझता है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है, अज्ञानता। अविद्या होने के कारण हम लोग भगवत भक्ति जिसकी तुलना पढ़ाई से की है, इसको जरूरी नहीं समझते। तो हमने इस बात को समझने का प्रयास करना है। मैं भक्ति को जरूरी नहीं समझ रहा, मैं तो बस ऐसे ही अपना समय नाश कर रहा हूं। इसका कारण मेरी अज्ञानता है, मेरी अविद्या है, मेरी बद्धावस्था है। तो नाभाजी महाराज ने, बोलो नाभाजी महाराज की, जो हनुमान जी के अवतार हैं, इन्होंने सारा भक्तमाल रचा। सब जानते हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं। और इस पर टीका लिखी फिर श्रील प्रियदास जी महाराज ने। प्रियदास जी जो हैं हमारी गौड़िया वैष्णव हैं। और वो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की परंपरा में है। तो दोनों विभूतियां महान हैं। तो इनकी कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम लोगों को भक्ति के विषय में जानने का प्रयास करना है। तो आज एक भक्त की कथा हम आपके समक्ष गायन करने जा रहे हैं। श्रील त्रिलोचन जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो श्रील त्रिलोचन जी महाराज की। देखो कैसे ये थे, कैसे कितनी कृपा भगवान की इन पर थी। श्रील ज्ञानदेव के श्री नामदेव और त्रिलोचन जी, ये दो प्रधान शिष्य हुए। ज्ञानदेव जी के नामदेव और त्रिलोचन जी ये प्रधान शिष्य थे, जिन्होंने भगत जगत में सूरज और चंद्र की तरह अपना प्रकाश फैलाया। इतने भक्त थे। भक्तवर त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, बनिए। तो भक्त किसी कुल में भी उत्पन्न हो सकता है। हमारे पास भी एक बनिया कुल में उत्पन्न हुआ भक्त है। ये भक्त जो है आगे चलकर बनिया कुल का उद्धार करेगा। त्रिलोचन जी वैश्य कुल में, यानी कि बनियों के, अग्रवालों के, या जो भी कह लो, बनिए उत्पन्न हुए। पर उन्होंने उस कुल की सेवा ना करके अच्युत कुलीय वैष्णवों की सेवा करते थे। जिस कुल में जन्मे उसकी सेवा नहीं की इन्होंने। लेकिन वैष्णवों का गोत्र अच्युत होता है। जो कृष्ण भक्त बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, पहले कुछ भी गोत्र हो, फिर उनका अच्युत गोत्र हो जाता है। ये उनकी सेवा करते थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी सेवा बन नहीं पाती थी। ऐसा क्यों भाई? जैसी सेवा वो चाहते थे ऐसी सेवा बन क्यों नहीं पाती थी? उसका कारण घर में इनकी पत्नी जो थी वो इनका साधु संत की सेवा में सहयोग करती थी, बाकी कोई घर वाला नहीं करता था। उनके मन में
एक यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छे प्रकार से उनकी सेवा किया करे। इन्होंने सेवा संतों की भावना, तो कोई घर वाला ने पत्नी खाली सहयोग करती है, लेकिन कोई नौकर मिल जाए जो संतों की अच्छी तरह सेवा करे। मैं तो सदा भगवान के दासों का दास हूं, पर क्या करूं, कोई अच्छा सा नौकर नहीं मिलता। तो लोचन जी महाराज कह रहे हैं दासों का दास हूं, लेकिन क्या करूं, नौकर नहीं मिलता। बड़ी इच्छा इनके मन में, भावना सेवा का। वे यही सोचा करते थे। और देखो हमारे भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया। खुद ही भगवान नौकर बन गए और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए, उनके घर के पास आ गए। आपके शरीर पर एक फटा सा कंबल था और पैरों में फटे टूटे जूते थे। भगवान देखो कैसे बन के आ गए, कंबल फटा हुआ, टूटे हुए जूते पहने हुए। तो लोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और उनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे पिता माता आदि कोई नहीं है। भगवान का कोई माता पिता नहीं, वही सबके माता पिता हैं। एक प्रार्थना की है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव जय। हे परमपिता, हे देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या सब कुछ मेरे आप हैं। नौकर रूप धारण किए भगवान कहते, मेरा कोई माता पिता नहीं है। तो लोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूं, यह मैं सत्य कहता हूं। तो लोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता? वह बात भी बता दीजिए। तो आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूं, इससे लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। तो लोचन जी ने टैलू रूपधारी भगवान की जो दीन दशा देखी, फटे चिथड़े वस्त्र, शरीर पर मैल की जमावट देखी, उससे यही अनुमान लगाया कि यह कोई मात्र पितृहीन अनाथ बालक सा जान पड़ता है। भगवान ने भी उनके अनुमान का समर्थन किया कि माता पिता को मैंने ना तो देखा और ना किसी ने बताया ही है। अमूक तुम्हारे माता पिता हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य तो यह कि चराचर जगत के माता पिता
स्वयं भगवान हैं और उनका माता पिता कोई नहीं, अतः वह किसको बतावें। यह तो कहने की बात है कि वह यशोदा नंदन देवकी नंदन हैं, इन्होंने समझा कि बचपन में ही इनके माता पिता मर गए होंगे, अतः इन्होंने देखा नहीं और अनाथ होने पर इधर उधर भटकने लगे होंगे, अतः दूसरा बताए ही कौन। भगवान भक्तों के ऋणियां बने रहना चाहते हैं, उनको ऋणी नहीं रखना चाहते। यदि सेवा करते और तनख्वाह भोजन कुछ भी नहीं लेते, वह कम लेते तो भक्त पर ऋण होता, कर्जा चढ़ जाता। ऐसे भोजन में ही भोजन और तनख्वाह दोनों ही हो गई, 500 से अन्न भोजन तनख्वाह दोनों हो गई। भोजन का ब्यौरा सुनकर चित्तलोचन जी ने पूछा कि आप केवल खाते भर हैं, कुछ करतूती भी करते हैं? खाली खाते हैं 5-7 रुपये, काम भी करते हैं? तो लोचन जी क्या समझे कौन है वो। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियां मेरे हाथ में है, अर्थात मैं उनका ज्ञाता हूं। सभी कार्यों को मैं अच्छी प्रकार से मन लगाकर करता हूं, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूं। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन बीत गया है। मेरे लिए वह कुछ नहीं है, इसमें कई वर्षों को मैंने बिता दिया है। अंतर्यामी मेरा नाम है, भगवान ने अपना नाम अंतर्यामी बताया। बोलो अंतर्यामी भगवान की। मैं तो अब आपका दास हो गया, भगवान कह रहे हैं त्रिलोचन जी को, मैं तो आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन जी ने कहा, इच्छानुसार खूब पेट भर खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। ऐसे निश्चय के बाद त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी को नए जूते और नए कंबल दिया और मल कर मैल छुड़ाकर उन्हें भली भांति से स्नान कराया। कंबल की यहाँ बात आ रही है, एक इससे थोड़ी हट के एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। आपको सुना देता हूँ बात। लोग जो हैं माया को नहीं छोड़ना चाहते, इतने मन मलिन हो चुके हैं, माया को नहीं छोड़ना चाहते। एक बार कृष्णदास 2 मित्र जा रहे थे नदी के किनारे से। एक मित्र ने देखा पानी में कुछ काले रंग का तैर रहा है, तो वो अपने मित्र को कहता, भाई देखो पानी में किसी का कंबल गिर गया है, मैं उसको ले आता हूँ। दे भाई, इतना गहरा पानी है, छोड़। लालची था, चला गया तैरते तैरते कंबल के पास में। जो कंबल क्या था, वो रीछ पानी में गिरा था। रीछ के बड़े बड़े बाल होते हैं, कंबल जैसा दिख रहा था ऊपर से, रीछ पानी में था। उसने जाकर जब उसको पकड़ा तो रीछ ने उसको पकड़ लिया। रीछ में बड़ी ताकत होती है। उसको जब पकड़ लिया, अरे वो छुड़ाए, वो छोड़े नहीं, कैसे छुड़ाए उसे पानी में। रीछ ने पकड़ लिया उसको। ऊपर से उसका मित्र कहता है, छोड़, अगर कंबल नहीं मिलता वापस आ, देरी हो रही है। और वो क्या बताया कि मैं चक्कर में फंस जाऊं, लालच बुरी बला। उसने उसको उत्तर क्या दिया,
कह रहे भाई मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। माया रूपी कंबल को हम नहीं छोड़ना चाहते। लालच में गया, उसने पकड़ लिया रीछ ने, उसको छोड़ नहीं रहा। तो ये हम सब लोग माया में पड़े हुए हैं और अपने दुष्कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण इस माया रूपी कंबल को हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, ये हमारी गलती है। ऐसे संतों की कृपा से, इनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस माया को छोड़ दें। कहाँ है? कबीर जी कहते हैं, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये मन और माया बड़ी प्रबल है, आशा तृष्णा बड़ी प्रबल है। लेकिन जब संतों की कृपा हो जाए तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। श्री त्रिलोचन जी ने कहा, भैया सेवा धर्म बड़ा कठिन है, अर्थात सेवा धर्म अत्यंत कठिन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। भर्तृहरि तो कहीं 4 दिन चमक धमक दिखाकर फिर भाग तो नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, हम बघेला नहीं हैं, हम जहां रहते हैं वहां वर्षों पड़े रहते हैं। अंतर्यामी नाम प्रश्न भगवान के भगवान के तो अनेक नाम हैं। फिर त्रिलोचन जी को अंतर्यामी सेवक की ही जरूरत थी, जो संतों के मन की जानकार सेवा करने वाला हो। इसलिए भगवान ने यहां अंतर्यामी नाम बताया अपना। लोग नौकर चाकरों को पुराना ही देते हैं, परंतु इन्होंने तो सब नए वस्तु ही दी। यह भी भगवत प्रेरणा ही समझना चाहिए। यह पुरानी देते तो भगवान ले तो लेते, परंतु बाद में परिचय प्राप्त होने पर यह पश्चाताप करते। अच्छा, भगवान ने पहले ही इन्हें बचा लिया। भगवान के शरीर पर तमाम मैल जमा थी। उसे देखकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अंतर्यामी तुम कभी स्नान भी नहीं करते हो? भगवान बोले, मालिक साल 6 महीने में कभी अमावस पूर्णिमा को, ग्रहण संक्रांति को नहा लेता हूं। प्रश्न, भगवान के शरीर पर मैल कैसा? समाधान, शरणागत वत्सल प्रभु, शरणागत वत्सल है प्रभु मेरे, आओ शरणागत वत्सल प्रभु की पहले शरण में आए हम, फिर आगे बढ़े। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में दया, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सारे बोलो, इंटरनेट वाले भी बोलो अपनी अपनी जगह पर। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हम,
दया करो। ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में शक्ति, ना हम में बल, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवान। हैं हम भिखारी, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। शरण जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवान। जो तुम होता तो हम पूजा, दया करोगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है हम अंश तुम्हारे। सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है अंश है। तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे। सुना है हम अंश है तुम्हारे, सुना है हम अंश है। तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे, तुम्ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह तो सुध तुमने क्यों विसारी, यह है तो सुध तुमने क्यों विसार। दया करो है दयालु भगवान, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे
दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा मां, दया करो हे दयालु। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, बुरे हैं जो तो है तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, तो है तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करोगे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करोगे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो हम प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, भरो तभी तो कहाओगे तापहारी, तभी तो कहाओगे तापहारी। दया करोगे दयालु भगवान, दया करो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम दया करो हे दयालु। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना होगी तब तक दया की दृष्टि। ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी। दया करोगे दयालु भगवन, दया कर शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस
तेरिक नाम की है, पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार ये राधे श्याम की, पुकार ये राधे श्याम की है, पुकार ये राधे श्याम की, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करो है दयालु भगवान, तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो। यहाँ कहा है निर्विकारी, हम विकारों से भरे पड़े हैं पर भगवान में कोई विकार नहीं है। हमें अगर भगवान में कोई विकार दिखता है वो हमें अपना विकार दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भगवान सारे विकारों से परे हैं। तो दया करो है दयालु भगवान, दया करो हे दया, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु, दया करो है दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, कृपा करो है कृपालु भगवान, कृपा करो हे कृपालु भगवान, दया करो है दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान। लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, अपने हृदय का भाव व्यक्त किया है। ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में शक्ति, कुछ भी नहीं है प्रभु, साधन भी नहीं है। हम तो तुम्हारे दर के हैं, हम भिखारी। सच्चाई यही है, जो कोई ये कहते मैं बड़ा महान हूँ, बड़ा मेरे पास ज्ञान है, ये सब अहंकार है। जैसे केशव कश्मीरी थे चैतन्य लीला में, पूरे वो कश्मीर से ही थे, ये जम्मू कश्मीर है, वो कश्मीर से थे, बड़े विद्वान थे। केशव कश्मीरी बहुत विद्वान थे और जहाँ भी जाते शास्त्रार्थ करते, परंतु सबको हिरा देते, इतनी विद्वता। सरस्वती माता की उन पर कृपा थी। घूमते घूमते वो नवद्वीप में पहुंच गए। नवद्वीप के पंडित भागते फिरे, भाई इस केशव कश्मीरी से कोई बात नहीं कर सकता, इतना विद्वान है वो, बड़ी विद्वता। सब ने निमाई पंडित यानी कि चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की। भगवान उस समय छोटे थे, तो उनसे केशव कश्मीरी, केशव भट्ट उनका नाम था, केशव कश्मीरी कहते थे। तो महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया, कहा कि आप बड़े विद्वान हैं, कृपा करके आप गंगा मैया की स्तुति में कुछ श्लोक सुनाइए। झट उन्होंने 100 श्लोक बोल दिए गंगा मैया की स्तुति में, तुरंत बोल दिए। तो सब अभाग, इतनी विद्वता। गौर भगवान सुन रहे हैं।
तो बड़ा बड़ी अच्छी स्तुति आपने कही। कहते इसमें जो 65वां श्लोक था, पता नहीं कौन सा एक श्लोक का उन्होंने नंबर बोला, उसमें ये दोष थे। और जब ये कहा, सिद्ध किया उन्होंने दोष जो थे, केशव कश्मीरी धराशायी हो गए भाई, आगे बढ़े ही नहीं। फिर आगे बड़ी बुरी दशा हो गई उनकी। सरस्वती माता को कहते हैं, माता क्या मेरे से अपराध हुआ, मैं एक बच्चे से हार गया। तब सरस्वती माता ने कहा था, केशव ये बच्चा पता कौन है? ये त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण है। ये अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। तब केशव जी को पता लगा। उन्होंने फिर वो शास्त्रार्थ अहंकार अच्छा नहीं। जैसे नरोत्तम ठाकुर ने कहा, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। तो और हम सब अहंकार से भरे पड़े हैं। ये गुरु कृपा से मैं आपको कहता हूं, जो कोई बहुत बातें करता है ना, बड़ा बातूनी है, इसका अर्थ क्या है कि वो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहा है कि मैं सही हूं, तू गलत है। महाप्रभु भगवान है, बातें नहीं की ज़्यादा, आप ही सुनाओ कुछ गंगा मैया की स्तुति में, बस वहीं पकड़ लिया उनको। तो हमें विनम्र बनना सीखना है। अहंकारी जीव, याद रखो, ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। इस दीवार को तोड़ना है। अगर ये दीवार बनी रही भाई, भगवान नहीं मिलेंगे। प्रयास करना है इस अहंकार रूपी दीवार को तोड़ने का। इसलिए तन मन धन को पवित्र करने में लगे रहना है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र धन पवित्र किए दान, धन पवित्र मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र हरि होत त्रिविधि कल्याण, होत त्रिविधि। अभी हम तन मन धन से अपवित्र हैं। हम लोगों में दोष बने हुए हैं, इन दोषों को निकालना है। इसलिए जो सेवा में लगे रहते हैं, माताएं या पुरुष, वो तन को शुद्ध कर रहे हैं। जो दानी या गरीब होता है वो भी दान देता है, वो बड़ा महान है, ऐसा वर्णन आया है। पैसे वाले ने दान दिया तो क्या दिया, पैसा बहुत है उसके पास, लेकिन जो गरीब है बेचारा, वो भी जब दान देता है, उसके दान की बड़ी महत्ता है। हमें भगवान के घर का भिखारी बनना है। एक मुझे और छोटी सी बात याद आई। एक लाला बाबू हुए, बहुत बड़े सेठ थे, बंगाल के थे वो। तो आखिरी समय वृंदावन में आके रहे। करोड़ोंपति सेठ थे, उनका मंदिर भी बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर है। नाम उस मंदिर का मैं भूल गया, खंबे लगे हैं उसमें। लाला बाबू आके यहाँ पर बैरागी बन गए थे। एक दिन रंग जी के मंदिर में भिक्षा दे रहे थे। लाला बाबू भी, एक करोड़ अरबोपति सेठ, भिक्षा मांगने वालों की लाइन में खड़े हो गए। किसने सूचित किया अंदर जाकर उनको, भाई लाला बाबू भी खड़े हैं। तो उनको बड़े प्लेट में बड़े रतन हीरे जवाहरात की चीज़ें ला के ले आए देने के लिए। लाला बाबू कहने, मुझे भोजन की भिक्षा दी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो लाला बाबू इतने बड़े सेठ होते हुए बड़े भक्त पड़े भगवान, उनकी बड़ी। और फिर ये बोल गए थे, मैं जब मर जाऊं पूरे वृंदावन में मेरी लाश को घसीटना, भक्तों के चरणों की रज से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। और उन्हें ऐसा किया
नीचे गद्दे डाल करके उनके ऊपर घसीटा उनका। तो विनम्रता बड़ी जरूरी है। इसलिए साधु संत मधुकरी करते हैं, मांग कर खाते हैं। जैसे मधुमक्खी सब फूलों से थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करके एक जगह लाती है, मधुकरी ऐसे थोड़ा थोड़ा घरों से मांग करके। विनम्रता, हम भिखारी हैं भगवान के द्वारा के। जब हमने संन्यास लिया था बंबई में, तब हम भी मांगने गए थे वहीं पर गांधी ग्राम में ही। वो कोई लोग जो रहते थे उनके घरों से भिक्षा मांगने गए थे। कुछ चावल की भिक्षा मिली, जो मिला फिर वो प्रभुपाद जी ने कहा बनाकर मुझे खिलाओ, बनाकर प्रभुपाद जी को खिलाया था। फिर आगे ये कह रहे हैं, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे भगवान, दया करो, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। यह है तो सुध तुमने क्यों विसारी, दया करो हे दयालु भगवान। ये दयालु भगवान कृपा करो। फिर बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे प्रभु, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम तब तक हो न्यायकारी। वैसे भगवान तो न्यायकारी हैं। भक्त ने लिखा है, प्रभु मुझे अगर कहा ना, हमने सुना है आपने बहुत लोगों को तारा, जब मुझे तारोगे तब मैं मानूंगा प्रभु। आप न्यायकारी, जब मेरे से न्याय करोगे, मुझे आप अपने चरणों का आश्रय दोगे, भक्ति दोगे, शक्ति दोगे, तभी मैं आपको मानूंगा प्रभु। फिर हमें तो बस टेर एक नाम की है, पुकार राधे श्याम की है। आखिर वक्त तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, आप में कोई विकार तो है नहीं, आप ही जान सकते हैं, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। दया करो हे दयालु। तो भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। तो एक भक्त ने प्रार्थना की है भगवान के चरणों में, प्रार्थना में जबरदस्ती की है भगवान से। सुनो, ये प्रार्थना सुना देता हूं मैं आपको। शब्द याद आते हैं, भूल जाते हैं, वृद्धावस्था में ऐसा ही होता है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी
कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। लो दिलदार अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। परदास हूँ तुम्हारा। परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का है तुम पर है भार है कन्हैया। 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 एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। 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 मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। 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 सरदार है कन्हैया। सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार 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 है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। जबरदस्ती भगवान से की जा रही है। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। 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 करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। वरना ये नाम बेकार है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। इस भजन के
जो लेखक हैं उनका नाम बिंदु गोस्वामी जी महाराज था। बड़े सुंदर भजन हैं उनके और बड़ा भाव है भजनों में। आखिर में अपना नाम कैसे जोड़ते थे भजन में, बड़ी युक्ति से। ख्वाहिश है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेख, मतलब मैं रो रहा हूं प्रभु बिंदु रत्न, मेरी आंखों से जो आंसू हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर। ख्वाहिश है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, दृग बिंदु रत्न लेकर, दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है कन्हैया, अपना कुछ प्यार है कन्हैया, 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 एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया बब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया बब पार है कन्हैया। आखिर में ये कहते हैं मेरी ये इच्छा है प्रभु, बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दृग बिंदु मैं रो रहा हूं प्रभु, ख्वाहिश ये है मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, आंखों से आंसू जो टपक रहे हैं बिंदु ही हैं ये छोटे छोटे, बदले में दे दो अपना कुछ प्यार है, अपना प्यार दे दो प्रभु, यही जीवन का उद्देश्य है। अगर हमको भगवान का प्रेम मिल गया तो हमारा जीवन सफल है। बाकी संसार का, स्त्री का प्रेम तो हमारे हृदय में है ही, बुराइयों से प्रेम हमारे हृदय में तो है ही, झूठ बोलने से प्रेम हमारे हृदय में तो है ही, लेकिन कन्हैया के चरणों में अगर प्यार मिल गया वो ही जीवन का उद्देश्य है। तो आगे एक भजन और आ रहा है, भगवान का एक नाम नटवर नागर है। नटवर नागर नाल प्रीत जोल गाएगा, नट नटवर नागर नाल प्रीत जोल गाएगा, नटवर नागर नाल प्रीत जोल गाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, नटवर नागर नाल प्रीत जोल गाएगा, नटवर नागर नाल प्रीत जोल गाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, कन्हैया बड़ा दानी है, मिलया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिले मनुष्य जोला ओदी मेहरबानी है, मिलया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलेगा मनुष्य जोला ओदी मेहरबानी है,
कंचन है काया, कंचन है काया, यदि कदर जो पाएगा। कंचन है काया यदि कदर जो पाएगा। आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा। आजकल ऑटोमेटिक में लोग बड़ा मानते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी ऑटोमेटिक सब कुछ है। अगर हम भगवान के चरणों में, नटवर नागर श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत लगाएंगे तो भवरूपी सागर से तर जाएंगे। ये जो मनुष्य चोला हमको मिला है, ये इन्हीं की कृपा है, भगवान की कृपा से ये चोला मिला है। कंचन है काया, यदि कदर जो पाएगा आपे तर जाएगा। आप इसकी कदर क्या है? इसके द्वारा भक्ति भगवान की करनी, इसके द्वारा भगवान का भजन, भक्ति, सेवा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। फिर और ऑटो सिस्टम आगे और क्या आ रहा है? मोह माया नाल प्रीत जो लगाएगा। 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 आपे डूब जाएगा तुम, आपे डूब जाएगा, आपे डूब जाएगा, आपे डूब जाएगा तू, आपे डूब जाएगा, आपे मुक जाएगा तू, आपे मुक जाएगा। और देखो, खाली नटवर नागर के साथ प्रीत लगाने के लिए हमें प्रयास करना है। मोह माया में तुम फंसे ही हैं सारे। इस मोह माया से निकलना है। मोह माया से निकलेंगे प्रयास करके। डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं, डूबने की तरफ हम सब जा रहे हैं। दो चीजें हैं, एक है प्रकाश, एक है अंधकार। अब ये प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, सूर्य देव है, रोशनी है। सूर्य देव जब अस्त हो गए फिर अंधकार छा जाएगा। अंधकार तो पहले भी था, लेकिन सूरज की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता। हम लोग अंधकार में हैं और नरकों में डूबने की उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन तरने का प्रयास करना है। तरा जाएगा। नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाए, इनसे जब प्रेम करेंगे हम तो हमारा मंगल होगा। तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। एक भजन में और आपको सुना देता हूं। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, बोलो ब्रिज के नंद राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा
ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रिज के नंद राधा जी के, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे। देखो हम पुकारते हैं, भगवान सुनते नहीं, लेकिन मीरा जैसे सच्चे भक्त जब भगवान को पुकारते हैं ना, भगवान सुनते हैं। इसलिए भक्तों के माध्यम से प्रार्थना करनी है। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, उसे कौन मार। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद राधा जी के जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर एक इशारे से तूने विपदा टारी, एक तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया, तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी,
सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंदा तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंद तेरा प्यारा नाम है। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गले बेजंती माला, गले बेजंती माला। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गले बेजंती माला, गले बेजंती माला। कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंद लाला, कोई कहे वसुदेव का नंदन, कोई कहे नंद लाला। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए। यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया मुरली मधुर बजावे, मुरली मधुर बजावे। ग्वाल बाल के संग में काना माखन मिश्री खाए, ग्वाल बाल के संग में काना माखन मिश्री खाए। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। जल में गज को ग्रहण घेरा, उसका आकर चक्र चलाया, आकर चक्र चलाया। जल में गज को ग्रहण घेरा, आकर चलाया, आकर चक्र चलाया। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे नंगे पांव वो आया, जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर नंगे पांव वो आया। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम। अजामिल को अंत समय में नाम तेरा जब आया, नाम तेरा जब आया।
अजामिल को अंत अंत समय में नाम तेरा जब आया, नाम तेरा जब आया। यमदूतों से मुक्त करा कर अपने धाम पठाया। यमदूतों से मुक्त करा कर अपने धाम बिठाया। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाल हरि का प्यारा नाम है। अर्जुन का रथ रन में हांका भारत भई लड़ाई, भारत भई लड़ाई। अर्जुन का रथ जन में हाका भारत बनी लड़ाई, भारत बनी लड़ाई। नाम को लेकर विष भी पी गई देखो मीराबाई। नाम को लेकर विष भी देखो मीरा। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। जो नर भजन करे नहीं भाई आयु व्यर्थ में खोता, आयु व्यर्थ में खोता। जो नर भजन करे नहीं आयु व्यर्थ में खोता, आयु व्यर्थ में खोता। राम नाम से गनिका तर गई पढ़ा पढ़ा कर तोता। राम नाम से गनिका श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। आखिर में जो शब्द गाए, जो नर भजन करे नहीं भाई आयु व्यर्थ में खोता। खोता मतलब नष्ट कर देता है। खोता गधे को भी कहते हैं। जो भजन नहीं करता वो खोता है, गधा है। अब जरा बड़ी दुर्गति होगी उसकी। जो नर भजन करे नहीं भाई आयु व्यर्थ में खोता, वो है वास्तव में खोता, खोता ही है वो। तो भजन करना भगवान का। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो शरणागत वत्सल अपना हमारे भक्त भगवान जो हैं त्रिलोचन जी, भगवान शरणागत वत्सल हैं। प्रभु अपने आश्रितों का दोष स्वयं अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं। जो उन पर आश्रित हो जाते हैं, दोष अपने पर ले लेते हैं, वही शरीर में बैठती उनके, उन्हें शुद्ध बुद्ध बना देते हैं। जब सब बात तय हो गई तो भगवान ने कहा भाई एक बात और यह है कि मैं आपके ही घर खाऊंगा। भगवान अंतर्यामी कह रहे हैं त्रिलोचन जी को, आपकी ही पत्नी मेरे लिए आटा चावल दाल तैयार करे, रसोई बनावे और खिलावे। और यदि कभी मेरे भोजन की शिकायत हुई तो मैं तत्काल चला जाऊंगा। बोलो अंतर्यामी भगवान की, बोलो त्रिलोचन जी महाराज की। इसका भी ध्यान रखना, ये भी बोल दिया भगवान ने। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा
तुम इस अंतर्यामी की दासी बनकर रहना, और देखो इसे भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा, फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ, यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा, तुम इसके नित्य सेवा करो। त्रिलोचन जी महाराज कितने महान हैं, ये संत सेवा करेंगे भगवान, और तुम इनकी सेवा करना, और नित्य नवीन सुख को प्राप्त करो। और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा निमित्त नवीन सुख है। अपना कर्तव्य यही है कि हम लोग जब तक जीवित रहें, त्रिलोचन जी कह रहे हैं, जब तक हम जीवित रहें तब तक हिल मिलकर हरि गुण गावें, भगवान के गुण गाएं। मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण, मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। तो लोचन जी कहते मिलजुल कर हरि के गुण गावें और संत सेवा करें। संत सेवा बड़ी ज़रूरी है, याद रखो। जहाँ भी, जब भी यहाँ भी कोई संत आते हैं उनकी सेवा करो, क्या पता किस भेष में भगवान आ जाए। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते, भगवान स्वयं, और उन सब का लाड़ प्यार करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। 13 महीने से भगवान सेवा कर रहे हैं। जरा सी बात चली कि अंतर्यामी अंतर्ध्यान हो गए। बात क्या चली? भाव यह है कि मालिकाना रोब नहीं दिखाना, क्या मालिक है ना, भिखारी है। साधु की सेवा करने वाला तो परम साधु होता है। अतः तो इनमें सेवक भाव ना रखकर परम साधु का भाव रखना। ये त्रिलोचन जी महाराज अपनी पत्नी से कह रहे हैं। और भावपूर्वक सेवा करना। अंतर्यामी पांव दबाना बढ़िया जानते हैं, पुराना अभ्यास है। संतों की चरण सेवा करते समय सुंदर सत्संग की चर्चा करते, भगवान चर्चा उनके क्या छिपा है। पूछते महाराज यह प्रसंग कैसे है, वह प्रसंग कैसे है। यदि संत भूलते तो स्वयं ही बता देते कि महाराज यह प्रसंग तो मैंने इस प्रकार सुना है। कथा के प्रधान श्रोता तो भगवान ही हैं। संत प्रशंसा करते, अंतर्यामी तुम तो बड़े पंडित तो मालूम पड़ते हो। अंतर्यामी प्रभु हाथ जोड़कर कहते, भगवान महाराज यह सब आप संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अंतर्यामी संतों से बड़ा लाड़ लड़ाते। अंतर्यामी हैं तो हैं ही, सबके मन की जान लेते। संत किसी बात को कहने में सकुचाते तो स्वयं ही उसकी चर्चा करने लगते। पूछते क्यों महाराज, आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाते तो कैसा, क्या हर्ज है। संत कहते हैं भैया मन तो मेरा भी था, परंतु संकोच बस मैं कह नहीं सकता। इसी प्रकार संतों की इच्छा अनुसार पुआ, पकवान, मेवा, मिष्टान, शाक, फल आदि की सुव्यवस्था करते रहते। इसी प्रकार अचला, लंगोटी, कोपीन, कमंडलू, लोटा आदि पूछ पूछ कर दिलाते रहते। संतों को यही चाहिए और क्या चाहिए बेचारों को। अंतर्यामी जी दिलाते उनको। किसी संत को
थका देखते तो लाख मना करने पर भी चरण दबाने लगते। तब संत जी दिल खोलकर कहते, भैया अंतर्यामी, तेरा संत भगवंत में खूब प्रीति हो। अंतर्यामी आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो जाते भगवान। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को लाल लड़ाते और परम सुख पाते। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसन के घर गई। गड़बड़ शुरू हो गई। अभी पड़ोसन के घर गई तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो। भक्त जी की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। पहले आटा चक्की में पीसा जाता था। यहाँ भी हरि बोल, माताओं को चक्की में आटा पीसने में लगाओ। भगवान के लिए जो रोटी बने चक्की के आटे से बने। कौन कौन माता चक्की पीसेगी, हाथ खड़ा करो। एक दूसरे को देख रही। एक माता, इंद्राणी माता तैयार हुई है चक्की पीसने के लिए। और देखो ये त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी 5 सेर आटा रोज पीसना भगवान के लिए लिवा कर लाए हैं। वे ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। मैं तेरी शपथ खाकर सत्य कहती हूं कि यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, भगवान तो सब जानते हैं। उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। बोलो अंतर्यामी भगवान की। प्रिय बंधुओं, कल भी ये त्रिलोचन जी की कथा होगी, तो आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं और भगवान चले गए। आगे बड़ा और वर्णन है त्रिलोचन जी का प्रेम भगवान से, उसका वर्णन है। तो आओ अभी पुरुषोत्तम मास की कथा को आप श्रवण कीजिए बड़े भाव से, प्रेम से। ये पुरुषोत्तम मास जी बड़े महान हैं। आज 22वें दिन की कथा है। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। तेल में नहीं पकाना, किसी तेल नहीं खाना, तेल वर्जित है। सब प्रकार के आमिष, मांसादी, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल भी नहीं, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों का त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में
देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। किसी की निंदा नहीं करें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी पी ले या मांगा हुआ दूध भी पी लेवे, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से। 1,00,000 तुलसी दल तो हैं तुम्हारे पास इधर, शालिग्राम जी का पूजन करो। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। जो ये करेगा यमराज के दूत नहीं आएंगे, वो दूर से ही भाग जाएंगे। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक प्राप्त होता है। क्या हो, बोलो गौलोक धाम की। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की जय। तो पुरुषोत्तम मास जी की कथा आज यहीं विराम। उसको कल 23वें दिन की कथा होगी। सबका धन्यवाद। पुजारी लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। ये उठाओ सब यहाँ से। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास के 22वें दिन की कथा का श्रवण करवाया गुरु महाराज ने। तो हम सभी गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो आज पुरुषोत्तम मास की कथा के 22वें दिन के प्रसाद का आयोजन कनाडा से आकुति देवी दासी के द्वारा किया गया है। तो